मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, खलील का किचन में आप सबको खलील ब्रोडो की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे पास पूरे मुल्क से और बैरूनी मुल्क से फरमाइश आई है कि मैं आप लोगों को खोए के गुलाब जामुन बनाना सिखाऊं। तो आज हम अपने 5वें एपिसोड में आप लोगों को गुलाब जामुन सिखाएंगे, और वो भी मैं अपने स्टाइल से। आप अगर मेरी रेसिपी को गौर से देखेंगे और मेरी हर टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना आपका मटेरियल ज़ाया होगा, ना आपका वक्त ज़ाया होगा। जैसे मेरे बनेंगे जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, इसी तरीके से आपके हाथों के बने हुए भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही लजीज बनेंगे। तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं खोए के गुलाब जामुन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे चाशनी। इसमें 1 किलो जाएगी चीनी, और उतना ही जाएगा पानी। इसमें 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी। अब सबसे पहले हमें चाश बनाकर तैयार करके रख देनी है। उसके बाद फिर हम सेकंड अपना पोर्शन चलाएंगे। तो हम चाश को बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चाश को हमें किस कंडीशन पे रोकना है। तब तक ये चीनी घुल जाए। तो जब चाश तैयार हो जाएगी मैं आपको फाइनल स्टेज दिखाऊंगा इसका। 4 अदद इसमें इलायचियाँ जाएंगी खुशबू के लिए। हमने कढ़ाई पर घी गर्म होने के लिए रख दिया है हल्की सी आंच पर। तब तक ये घी भी गर्म होता रहेगा और यहाँ पे हमारी चाश भी तैयार होती रहेगी। और जब चाश तैयार हो जाएगी तो हम आपको सेकंड स्टेप दिखाएंगे गुलाब जामुन का। हमारी चाश में उबाल आ चुका है। अब कम से कम 2-3 मिनट तक हम इसे उबाल देते रहेंगे ताकि चाश मुकम्मल तौर पर पक जाए और थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। अब जब ये पक जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी चिपचिपी चाश चाहिए, क्योंकि इसमें चाश बनाना यह भी एक बहुत बड़ा फ़न है। क्योंकि न गाढ़ी चाश गुलाब जामुन में चलेगी, न बिल्कुल ही पतली। ये बिल्कुल दरमियानी चाश बनानी पड़ती है ताकि हमारे गुलाब जामुन एब्जॉर्ब कर सके चाश को। अगर वो अंदर चाश नहीं ले सकेंगे गुलाब जामुन तो अंदर गुठली बन जाएगी और वो नरम और मुलायम नहीं बनेंगे। तो इसीलिए चाश का जो है बेहतरीन और सही होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना गुलाब जामुन चाश नहीं पी सकेंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए। बस अब हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे कि हमारी चाश चिपचिपी हुई है या नहीं। हमारी चाश लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसमें महसूस हो रहा है कि हल्की सी चिपचिपाहट आ गई है चाश में। फिर भी चेक कर लेते हैं थोड़ी सी। जी हाँ, चाश हमारी तैयार हो गई। बिल्कुल इसमें चिपचिपाहट सी आ गई है। अब इस स्टेज पर हम चाश को कर देंगे बंद। यहाँ पर हल्की आंच पे हमारा घी गरम हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। आइए, ये 1 पाक खोया है हमारे पास 250 ग्राम, और इस कटोरी में हमने मैदा लिया है। अब देखेंगे कितने चम्मच इसमें पड़ते हैं सेट होने के लिए, तो वो आप खुद ही देख लीजिएगा कि इसमें मैदा कितना पड़ता है।
आधी चम्मच इसमें जाएगी बेकिंग पाउडर की। बेकिंग सोडा नहीं है ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करते हैं। अब इसमें हम एक एक चम्मच जो है भरकर हम इसमें डालेंगे। शुरू में हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे भरकर और इसको यूं यूं फैलाकर इसके ऊपर ही हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी पड़ गया इसमें। अब क्या करना है हमें, हाथ धोकर अच्छी तरह, मैंने भी धोए साबुन से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप हाथ धोएंगे और इसका दाना ख़त्म करेंगे। अच्छा एक बात बता दूँ, खोए में हल्का सा दाना होता है और जब तक ये दाना ख़त्म नहीं होगा इसका, ये होगा इस हथेली से यूं यूं आपको इसको मसलना पड़ेगा, तो उसके बाद इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। अब हम 2 चम्मच इसमें मैदे के डाल चुके हैं, ये जाएगा यूं यूं आएगा। फिर इसको हथेली से ये यूं यूं इसका दाना बिल्कुल ख़त्म होगा और ये प्लेन हो जाएगा बिल्कुल ही। तो मैं इसको प्लेन कर लूँ वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं इसको प्लेन करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें कैसी क्वालिटी चाहिए। बस आप समझ गए होंगे कि अगर थोड़ा पतला हो तो थोड़ा सा मैदा फिर और डलेगा, और जब आप देखें कि आप बिल्कुल सेट हो गया है, अब ना पतला है और ना सख्त है, वही क्वालिटी रखनी है इसकी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा खोया मैदे के साथ मुकम्मल सेट हो चुका है। मैंने लगभग 5 मिनट इसे मसला है, यूँ ही अपने हाथों से यूँ करके 5 मिनट मसला है। अब इसके अंदर एक भी दाना नहीं रहा, बिल्कुल ये प्लेन हो गया। और ये जो चम्मच है चाय वाला, ये लगभग 5 चम्मच भरे हुए इसके अंदर अपना आए हैं मैदे के। तो ये क्वांटिटी आप देख लें, 1 पाव खोया, उसमें मैदे के 5 चम्मच पड़े हैं और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का। तो ये जो है अभी बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाऊंगा, ठीक है। जब छोटी छोटी सी गोलियां इसकी बन जाएंगी, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा कि गोलियां आपको कैसे और कितनी बनानी है। तब तक मैं गोलियां बनाता हूं, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूं। गुलाब जामुन के बबल्स आना शुरू हो गए। अब थोड़ी देर के बाद हमारे गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू करेंगे, और ये जब सारे उठ जाएंगे ऊपर, उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इनका कलर आने तक इनको आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे। और जब ये मुकम्मल पक जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको चाश में कैसे डालते हैं, और चाश का टेम्परेचर भी बताएंगे आपको कि कितना होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुलाब जामुन ऊपर उठना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर उठ रहे हैं। इस मौके पर जब ये उठना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा इसको आप हिला दें, ताकि अगर कोई नीचे गुलाब जामुन नीचे हो तो कहीं वो लग ना जाए तले में, तो वो भी नहीं लगेगा। यूँ थोड़ा सा हिला दें इसे, और अब ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू कर देंगे। और जब सब ऊपर उठ जाएंगे तो हम थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे गुलाब जामुन ऊपर उठकर आ गए हैं। अब हम इस मौके पर थोड़ा सा फ्लेम अपना तेज़ कर देंगे, थोड़ा सा तेज़ करेंगे। और अब थोड़ी देर के बाद हम इसको यूं घुमाना शुरू करेंगे। यूं, इनको टच नहीं करना, सिर्फ तेल को घुमाना है। ये तेल को यूं करना है। गुलाब जामुन को बिल्कुल चम्मच नहीं लगना चाहिए, ताकि थोड़ी और पक जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको चम्मच कैसे लगाना चाहिए ताकि हर तरफ से कलर आ जाए। हम यूं हल्का हल्का हल्के हाथ से हम तेल को पुश करेंगे, गुलाब जामुन को पुश नहीं करेंगे, सिर्फ तेल को।
हर चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ आप ध्यान से देखें। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे मुझे फॉलो करें, ठीक है ना। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके बाज़ार से 100 गुना अच्छे बनेंगे, घर के बने हुए। ये मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप अच्छी मयारी चीज़ घर पर ख़ुद बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, और ये बाज़ारी जहरीली चीज़ों से अपने बच्चों को परहेज़ कराएं। बहुत ही बीमारियां फैल रही हैं सिर्फ इसी वजह से कि बाहर जो कमर्शियल बनाते हैं तो वो इतना ख्याल नहीं करते सफाई सुथराई का, और न ही कोई अच्छी चीज़ें वो शामिल करते हैं। ये मैंने उनको अपनी आंखों से भी देखा है गंदगी के साथ काम करते हुए। इसलिए मैंने ये मिशन शुरू किया है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें सिखाऊं जो मैं जानता हूं बनाना, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को मयारी और साफ़ सुथरी चीज़ें ख़ुद घर पर बनाकर आप खिलाएं। अब यूँ इसके चम्मच चलाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको यूँ हल्का सा यूँ करना है, पुश, यूँ हल्का सा, ताकि आपके सारे गुलाब जामुन यूँ घूमेंगे और हर तरफ से इनको कलर आएगा और ये हर तरफ से पक जाएंगे। हल्का सा हाथ फेरना है चम्मच से, जैसे मैं बताऊँ, दबाना नहीं है, टूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे हल्का सा, हाँ यूँ यूँ आप इनको हल्का सा ऐसे चम्मच घुमाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे हल्का सा, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएंगे। और जब ये बिल्कुल कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो और मेरे सारे दोस्त जो हैं वो बोर हो जाएं। थोड़ी देर में हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तब तक हमारी चाश जो थी वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, इसलिए मैं अपनी चाश को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि चाश का थोड़ा सा गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर ये गर्म नहीं होगी तो ये एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकेंगे गुलाब जामुन चाश को। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा जलाया, ताकि मेरी थोड़ी सी चाश गर्म हो जाए और मैं अपने ये गुलाब जामुन इसमें डाल सकूं और ये इसकी चाश एब्ज़ॉर्ब कर सके। बस मेरे ख्याल में काफ़ी है इतनी चाश का गर्म होना। हाँ, 2 मिनट हो गए हैं इसको गर्म हुए। अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल गर्म होगा और इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम चूल्हे को करते हैं बंद। अब हम गुलाब जामुन को थोड़ा सा और पकाकर चाश में डालेंगे। अच्छा जी, हमारे गुलाब जामुन अब बिल्कुल तैयारी की तरफ है, मुकम्मल पक चुके हैं। अच्छा, आपने दुकान पे देखा होगा, मिठाई की दुकान पे एक इस कलर के ब्राउन होते हैं और एक काले गुलाब जामुन होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। अच्छा, ये पक चुके हैं अभी, ठीक है। अब ये मुकम्मल अंदर तक पक चुके हैं। अब चाहे तो हम इसे इस कलर में उतार दें और चाश में डाल दें, और अगर हम चाहें तो इसको मज़ीद पकाकर बिल्कुल काला करके और वो शेप देकर भी हम इसको उतार सकते हैं। अब दोनों शेप हम बना सकते हैं। अब ये ब्राउन जो है ये ज़्यादातर चलते हैं और काले भी चलते हैं, लेकिन इसी स्टेज पर दोनों कलर दिए जाते हैं। हाँ, चाहे आप इसी ब्राउन कलर में आप इन्हें उतारें, चाहे आप काला कलर दें। तो अब ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम इन्हें उतार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसे चाश में शिफ्ट करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये हमारे गुलाब जामुन, इनका घी निकाल दें अच्छे तरीके से। घी निकल जाए तो हम इसको चाश में शिफ्ट कर दें। ये बिल्कुल खूबसूरत ब्राउन सा कलर आ चुका है और चाश भी हमारी गर्म है, और ये चाश को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद बड़े हल्के से नरम मुलायम चाश से भरे हुए लजीज गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। ये हमने इनको चाश में शिफ्ट किया, बाकी भी 2 निकाल कर हम इन्हें चाश में शिफ्ट कर देंगे। अब हम
इन्हें चाश में थोड़ा सा डबोलेंगे। अच्छा, ये स्टेज तो हो गया कंप्लीट। अब आखिरी स्टेज क्या है इसका, कि हम इसको कम से कम 2 घंटे तक चाश में डूबे रखेंगे। ठीक है, 2 घंटे के बाद ये अच्छी खासी चाश अंदर ले चुके होंगे और बड़े नरम मुलायम बन चुके होंगे। वैसे दुकानदार जो है इन्हें ओवरनाइट रख देते हैं और फिर सुबह को इनको निकाल कर दुकान पे बेचने के लिए पेश करते हैं, लेकिन ये 2 घंटे तक भी सेट हो जाते हैं। मैं 2 घंटे के बाद आप लोगों को इनका फाइनल लुक दिखाता हूँ। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह रसीले। इन्हें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाता हूँ, फिक्र ही ना करें। ज़बरदस्त बने हैं, बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त तैयार हुए माशाल्लाह। चलो, कोशिश की आप लोगों के लिए। अभी ये तो अभी आप ही फैसला करेंगे कि कैसे बने हैं। मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखाता हूँ। कौन सा? ये वाला। ये देखिए जी, ये बिल्कुल खस्ता, अंदर तक जूसी। ये देखिए, अंदर तक रस चूस चुका है। सिर्फ हमने इसे 2 घंटे के लिए रखा था। 2 घंटे में माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो गया है, बेहतरीन लुक माशाल्लाह। थोड़ा सा हम भी चख कर देखें कि फाइनल रिज़ल्ट क्या बना है, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने समझाया है। बहुत ही अच्छे बने माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।